बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना ग्रह अस्त के भी देखे गए हैं। तो ये अस्त के ग्रह होते क्या हैं और ये कैसे हमारे जीवन पे ना प्रभाव डालते हैं, तो इसको जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि अस्त ग्रह होते क्या हैं। यानी कि अगर किसी ग्रह की डिग्री सूर्य की डिग्री के साथ ना बहुत ज़्यादा करीब में आ जाती है, तो ऐसे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो इनका इसका मतलब ये होता है कि अब सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा हो गया है कि उन ग्रहों का जो फल देने की क्षमता थी ना, अब उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो अगर किसी का चंद्र अस्त होके बैठा है, तो ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंस्टेबल रहते हैं और इस पर्टिकुलर पोजीशन को ना अमावस योग भी कहते हैं। अब किसी का शुक्र अस्त होके बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में ना तनाव बना ही रहता है और इन लोगों का ब्यूटी से लेके ना एक नोशन जो होता है वो थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है। तो जिन लोगों का गुरु अस्त होके बैठ जाता है ना, तो इन लोगों को धन कमाने के लिए क्या तरीका सही है, क्या तरीका गलत है ना, ये समझ नहीं आता और इनके जीवन में ना धन से रिलेटेड इश्यूज आते ही रहते हैं। अब जिनका मंगल अस्त होके बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर साहस की कमी देखी गई है। ये लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं और ये ना फिजिकली भी उतने स्ट्रांग नहीं होते। अब जिनका शनि ही अस्त होके बैठ जाता है, तो शनि तो हार्ड वर्क करवाता है, तो ऐसे लोग जिनका शनि अस्त है ना, वो बहुत ज़्यादा आलस में चले जाते हैं। उनके अंदर चीज़ों को टालने की आदत हो जाती है, लाइफ में कोई रूटीन नहीं रहता, बहुत इनडिसिप्लिन में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और बुध ग्रह मोस्टली कुंडलियों में अस्त ही मिलेगा, पर अगर उस अवस्था में भी अस्त अवस्था में भी उसकी डिग्री सूर्य के बहुत करीब है, तो ऐसे लोग अपनी डील नेगोशिएट नहीं कर पाते और अपनी बातें ना दूसरों को समझा नहीं पाते।